अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। देखो टेंस चल रहे हैं हमारे, और टेंस में हमने स्ट्रक्चर की थी पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर सीखी और पूरा डिटेल किया कि सिंगुलर के साथ किस तरह की स्ट्रक्चर जाएगी एंड प्लूरल के साथ कौन सी जाएगी। और बी की फॉर्म्स को भी हमने यूज़ किया, जिस तरह से बी की फॉर्म्स में हमने इज़, एम, आर, वॉज, वर, और बी की फॉर्म में बीन एंड बीइंग। बीइंग जो है वो पैसिव वॉइस में यूज़ होता है अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब जाए, और अगर हम इसे मेन वर्ब में यूज़ करें तो ये एक्टिव वॉइस में भी यूज़ किया जा सकता है। फिर हमने हैव, हैज़, इसकी होती है हैज़ हाव, और इसकी नेक्स्ट होती है हैड। डू की फिर हमारी डज, डू और डिड होती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म्स हैं हमारी, इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी सीखे, और आज हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे जाएंगे उसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। एंड ऑफ द वीडियो हम करेंगे इनको विद एग्जांपल कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कैसे किया जाता है। तो देखिए पहले ले लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारे पास होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम अफर्मेटिव की पहले स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि हम इसमें डिफरेंस कर सकें। अफर्मेटिव में हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस V1 SES एंड ऑब्जेक्ट, और उसमें ये सिंगुलर की थी। प्लूरल के लिए हमने किया था यहाँ पे ओनली V1, यानी यहाँ हमें कोई भी उसकी SES की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हमने यूज़ किसके साथ किया था? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट के साथ, और साथ ही हमने नाउन के सिंगुलर, यानी कोई भी नाउन जो सिंगुलर रहेगा, और उसके लिए भी आप एक वीडियो ज़रूर देखिएगा। नाउन हमने सीरीज़ कंप्लीट की है जिसमें कि सिंगुलर कौन से नाउन माने जाते हैं और प्लूरल कौन से कंसिडर किए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ऐसे करना होता है। तो वो इनके साथ हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, और बाकी जो है हम प्लूरल के साथ जो है वो V1 वाली यूज़ करते हैं वर्ब। अब नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव फॉर्मेशन में हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नेगेटिव नहीं बना सकते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी वो होगी डू। अब डू से हम ये हमारी बेस फॉर्म है, ये हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब जैसा कि मैंने बताया था, जिसके पीछे आपका एस आता है वो हमारी सिंगुलर हो गई है यहाँ पे। इधर हमारा हो गया ये प्लूरल वर्ब है, और ये हमारी V2 है। एक तरह से ये पास्ट फॉर्म कह सकते हो आप इसे। अगर ये मेन वर्ब में जाए तो ये V2 हो गई है, और अगर हम इसमें देखें तो ये हमारी, क्योंकि डन जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट बोल सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट वाली फॉर्म लेनी है। प्रेजेंट वाली फॉर्म के लिए अभी मैंने जैसे आगे आपको कहा कि बिना हेल्पिंग वर्ब के आप इसे नहीं बना सकते। तो इसकी जो नेगेटिव के लिए जो रहेगी वो रहेगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, और उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो वर्ब फॉर्म, और बाकी सब अदर वर्ड्स। अब देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमें लेनी है डू और डस में से। तो ये यहाँ हम लिख देंगे, सबसे पहले लिख लेंगे डस, क्योंकि इसकी बना रहे हैं हम अभी। डस के साथ हमने लगा दिया नोट, और फिर हम लगाएंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर इसकी प्लूरल की बनानी है तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नोट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ क्या किया हमने कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हमने डज लगा दिया, और जो प्लूरल है उसके साथ हमने डू लगा दिया, और जो वर्ब की फॉर्म यूज़ की वो हमने दोनों में ही इसकी बेस फॉर्म को यूज़ किया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया। दोनों में ही हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। तो एक तो हमारे पास ये आ गया कि डू डज, इसके बाद जब हम नोट लगा रहे हैं, या हमारा इंटरोगेटिव में भी जब हम यूज़ करेंगे, यानी नोट लगाने के बाद हमने वर्ब जो लगाई वो V1 लगाई, चाहे डू है या डज है। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास क्या रहेगा। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट तो रहेगा ही, और यहाँ हमारे पास V2 थी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो ये जो V2 है, अब यहाँ चेंज करेंगे हम नेगेटिव में से। नेगेटिव में चेंज करने के लिए देखो सब्जेक्ट हमारा रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। पास है तो पास वाली हेल्पिंग वर्ब है डिड, हमें यहाँ से डिड उठा लेनी है, और डिड के बाद हम लगाएंगे नॉट,
और नॉट लगने के बाद हम यहाँ पे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि तीनों में ही हमने जो बाद में लगाई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, यानी जितनी भी ये V2 जो वर्ब है वो सिर्फ यहाँ पे सिंपल पास के यानी कि पास इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव टेंस में ही यूज़ होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होती है। जैसे इसका नेगेटिव एंड डेरिवेटिव बनाते हैं आप हमेशा V1 लगाएंगे, क्योंकि डिड के साथ भी हमेशा हम क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। तो हमने क्या देखा, डू डज के साथ V1, डिड के साथ V1, तो हमें ये याद रहना शुरू हो जाएगा। इससे हमारे लिए जैसे हम करेक्शन करते हैं, जब हमारा एरर आती है डिड के साथ अगर V2 लगी हुई होती है तो वो करेक्शन कर लेते हैं, हमारे V1 लगानी होती है, ठीक है। तो ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, और दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया कि ये V1 है या V2 है। इसमें डू डज V1 लगाया हमने, इसमें डिड लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखते हैं हम। फ्यूचर का फिर से अलग करेंगे उसे सारा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में देखिए, कंटिन्यूस में हमने हमेशा क्या यूज़ करनी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। तो इसका अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में हमारे पास देखिए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाली, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इज़ के साथ ही हम आईएनजी वर्ब यूज़ कर रहे थे, V1 आईएनजी इसके साथ यूज़ कर रहे थे, इसके साथ हम V3 यूज़ कर रहे थे। तो जो आईएनजी फॉर्म है वो कंटिन्यूस में रहेगी, 6 के 6 टेंस में हम ये यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूस आते ही हमने एक्टिव वॉइस में हमने क्या कर देना है, हमने हमारी V1 आईएनजी लगानी है। तो यहाँ आ गया सब्जेक्ट प्लस हमने लगाया, यहाँ जब V1 आईएनजी लगाएंगे तो हमें इज़ के साथ लगानी है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। V1 आईएनजी। अब यहाँ पे हमें नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे आसान हो जाता है यहाँ, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है। बहुत मुश्किल नहीं है इसको बनाना। सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज़मार आ जाएगा और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, और इसमें हमें वर्ब भी चेंज नहीं करनी है, हमें अपने V1 के साथ आईएनजी ही रखनी है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इजीली समझ में आ जाता है। इसी तरह से जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की करने के लिए हमें ज़्यादा चेंज कुछ भी नहीं करना है। हमें इज़मार की जगह पर हमने वहाँ लगाया था अफर्मेटिव में हमने लगाया था वॉज वर्ब प्लस V1 आईएनजी, बाकी सेम। और अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहीं पे हमें वॉज वर्ब के बाद ही नॉट लगा देंगे, ठीक है, प्लस V1 आईएनजी। तो सबसे आसान रहती है ये वाली स्ट्रक्चर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इज़मार के बाद नॉट लगा दीजिए, इधर वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब जैसा है वैसा ही रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों के परफेक्ट हम देख लेते हैं। देखो जहाँ परफेक्ट की बात आएगी वहाँ हमने V3 लगानी है, और जिस तरह से जैसे V3 अकेले एक्टिव वॉइस में V3 अकेली नहीं आएगी, वो हैज़ हैड में से तीनों में से किसी एक के साथ आएगी। तो उसी तरह से यहाँ देखिए कि हम अफर्मेटिव में क्या यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव में हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव और V3। अब इसी तरह से पास्ट में देख लीजिए, अफर्मेटिव में हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट के भी अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट प्लस डिफरेंस बिटवीन टू इज़ अ लिटिल बिट, यहाँ पे हमें हैज़ हैव की जगह पे हैड लगाना है और वापस V3 लगाना है। ये तो हमारी हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। और नेगेटिव में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव में हमारे पास एज इट इज़ सब्जेक्ट तो रहेगा ही, और जो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है, उसी तरह से हम यहाँ यूज़ करेंगे हैज़ हैव, और यहाँ हमारे पास नोट आ जाएगा बीच में, और उसके बाद हमें वर्ब चेंज नहीं करनी है, जो वर्ब थी वो एज इट इज़ हमने यहाँ लगा दी। इसके बाद यहाँ देखिए, क्योंकि हमने ये हैज़ हैव की जगह पे यहाँ पे हमने हैड किया था, उतना ही चेंज यहाँ कर दीजिए, ये हैड के बाद नोट लगा दीजिए और वापस V3 लगा दीजिए। तो ये थी परफेक्ट की स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हैज़ हैव जब हम लगाएंगे, देखिए ये हमारी प्रेजेंट एंड पास्ट की हो गई है यहाँ, और जब हम हैज़ हैव लगाएंगे देखिए तो हमने लगाया V3, और जब हैड लगाया
तो अभी हमने लगाया V3, बीच में नॉट लगा लीजिए क्योंकि हम नेगेटिव की स्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस V3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर रहेगी। परफेक्ट है तो हमें हैज़ हैव की ज़रूरत पड़ेगी, कंटिन्यू है तो हमें ING की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हैज़ हैव है तो वो डायरेक्टली V3 लेता है, लेकिन हमें बनानी है कंटिन्यू फॉर्म, तो हमारे पास जो बी की एक फॉर्म बनती है वो है V3, जो कि बीन, ठीक है, ये हमारी V3 है। अब इसके लिए हमें हैज़ हैव के साथ बीन लेकर आएंगे यहाँ पे, तो बीन के बाद हम यहाँ लगा देंगे V1 ING, और उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आ जाएंगे सिंस, फॉर वगैरह। अब देखो इसको बनाने के लिए, इसके लिए भी हम कर लेते हैं, इसके साथ भी वही बीन वाला रूल आ जाएगा, V1 ING। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। ज़्यादातर गलतियाँ ये इसी में होती हैं क्योंकि इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, एक हैज़ हैव और एक बीन यूज़ हो रही है। इसमें हम एक चीज़ ये भी सीख लेते हैं कि हमारी मेन वर्ब जो रहेगी, देखिए जब ये पेयर में आ जाती है, जैसे हैज़ हैव के साथ बीन आ गया, विल के साथ बी आ गया, तो जो लास्ट वाली वर्ब होती है दैट इज़ मेन वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब है। बाकी ये हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ हो रही है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इन दोनों को अलग कर दीजिए। जो दो वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है इन्हें अलग कर दीजिए। हमें जब भी नोट लगाना है, परफेक्ट वाली याद कर लीजिए कि हैज़ हैव के बाद नोट लगाया था, तो यहाँ भी हमें हैज़ हैव के बाद ही नोट लगाना है, बीन को नहीं छेड़ना, बीन हमारा वहीं रहेगा जहाँ है। तो अब देखिए हैज़ हैव के बाद हम नोट लगा देंगे, उसके बाद की स्ट्रक्चर सेम रहेगी। यहाँ भी हमने वर्ब को चेंज नहीं करना है, जो वर्ब है V1 ING, क्योंकि कंटिन्यू को कंटिन्यू में रखना है, तो ये ही वर्ब रहेगी। इसी तरह से सेम यहाँ करना है नेगेटिव बनाने के लिए, हैज़ हैव की जगह सिर्फ और आप यहाँ पे आपको हैड नोट बीन कर देना है, ठीक है, V1 ING। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जब हम पेयर में हम जैसे यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो दोनों को अलग करके करना है, यानी जो सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद हमने नोट लगाया है। तो आप किसी भी तरीके से इसे याद करिए, चाहे तो परफेक्ट के तरीके से कि परफेक्ट में हमने हैज़ हैव के बाद नोट लगाया था, या फिर ये याद कर लीजिए कि दोनों को अलग कर देना है और बीच में हमें नोट लगा देना है। ये हमारी थी परफेक्ट की, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है। फ्यूचर में देखते हैं कि कैसे बनेगा नेगेटिव। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट, देखो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे फ्यूचर के अंदर हमारे पास सभी में विल और शैल था, ठीक है, ये एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमेशा ही अपने साथ V1 लेके आती है, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इनके चारों ही पार्ट हम एक साथ कर सकते हैं। अफर्मेटिव कर लेते हैं पहले इसका, और एक हमारा नेगेटिव। देखिए इसमें हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, और वर्ब की बेस फॉर्म कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये देखिए बेस फॉर्म अगर आप बोलते हैं ना तो थोड़ा सा आपके लिए ये भी आसान हो जाता है कि इसमें एस वाली कोई फॉर्म नहीं आने वाली है। तो बेस फॉर्म हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने लिखना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है। तो आप कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट। वर्ब चेंज नहीं करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है और आपको सेम वही रखना है, सिर्फ आपको बीच में हमें नोट लगा देना है। अब नेक्स्ट अफर्मेटिव हम करेंगे इसका फ्यूचर कंटिन्यू का। फ्यूचर कंटिन्यू में हमारे पास वही ING फॉर्म रहेगी क्योंकि कंटिन्यू है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास अगेन सब्जेक्ट प्लस, देखो विल था, विल के साथ हमें बी लगाना पड़ेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम विल के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए और ING फॉर्म डायरेक्टली आ नहीं सकती, तो हम विल के साथ हम बी यूज़ करेंगे एंड उसके बाद V1 ING यूज़ करेंगे, बाकी सेम रहेगा। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, जब हम नेगेटिव यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस, अब फिर से मैंने ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी लास्ट वाली जो है वो मेन वर्ब है। तो हमें क्या करना है, पूरे के पूरे इस फ्यूचर चार्ट में हमें विल और शैल को छेड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे विल शैल
और इसी के बाद हमें नॉट लगा देना है, और ये जो बी जाएगा वो हमारा इसके बाद जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। गलत हो जाता है जब हमें नेगेटिव में चेंज करना होता है और इसमें हमें कोई वर्ब नहीं ढूंढनी, कुछ नहीं भी करना, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है कि विल बी के बाद नॉट लगा देते हो तो वो गलत हो जाता है। विल शैल नॉट बी प्लस वर्ब नहीं चेंज करनी है, सेम रखनी है, बाकी सारा जो है आगे ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आइए फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट में अगेन हम परफेक्ट की बात आते ही हमें ध्यान आ जाता है कि हमें V3 लगानी है, और जब V3 लगानी है तो वो V3 जो है वो हैज़ ऑफ हैड के बिना आएगी नहीं। तो याद रखिएगा हमें, क्योंकि फ्यूचर है, देखिए हैज़ ऑफ हैड में से अगर आप वैसे भी देखोगे तो हैड जो है वो पास्ट है, पास्ट तो फ्यूचर का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल रहेगा। विल शैल के बाद हमारे यहाँ परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हमने विल शैल के साथ याद रखिएगा कि हमें सिर्फ बेस फॉर्म लगानी होती है, और बेस फॉर्म हमारी हैव है, यहाँ हमें हैज़ यूज़ नहीं करना है। और हैव के बाद अब आप क्या लगा सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, कोई चेंज नहीं करना, सेम रखना है। अगेन हमारे पास क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, तो हमें इन दोनों के बीच में नॉट को यूज़ करना है। नेगेटिव बनाते समय विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है, विल शैल तो लगाना ही है, तो सब्जेक्ट प्लस ये अफर्मेटिव की लिख रहे हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस परफेक्ट है तो पहले परफेक्ट वाली शिक्षा लिख लीजिए, विल शैल के बाद हैव आता है, हैव आ गया। और क्योंकि कंटिन्यू है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हैव के बाद तो हमें V3 लगानी होती है, बीन लगा दिया। कंटिन्यू है तो हमें वर्ब की ING फॉर्म लगानी है। अब अगेन हमारे पास देखिए विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, फिर 3 है हमारे पास, लेकिन हमें जो नोट लगाना है नेगेटिव बनाते समय वो हमें कहाँ लगाना है, विल शैल के बाद। आई होप ये तो गलती अब नहीं होनी चाहिए कि विल शैल के बाद ही हमें नोट लगाना है। टेंस चारों में से कोई भी हो इनके फ्यूचर के, तो फ्यूचर के टेंस के साथ अब देखिए अभी हमने वर्ब में कहीं कोई चेंज नहीं किया है, हैव बीन प्लस V1 ING। आपने देखा कि इसमें फ्यूचर टेंस के अंदर हमने कहीं भी कोई वर्ब को चेंज नहीं किया नेगेटिव बनाते समय, सिर्फ वर्ब विल और शैल के बाद नॉट लगाते गए हैं। और लेकिन सिंपल प्रेजेंट में हमने चेंज किया। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, डू डज लगाया लेकिन वर्ब को चेंज किया, V1 कर दिया। डेड लगाया, वर्ब चेंज की, V2 थी पहले, यहाँ V1 और SES थी, हमने खाली V1 लगाया, ठीक है, चाहे दोनों में से कोई भी थी। और यहाँ V2 थी जिसे चेंज किया हमने V1 में, और हैज़ हैव के साथ हमने कुछ चेंज नहीं किया, पहले भी V3 बाद में भी, हैड में भी वही सेम रहा और बाकी सब परफेक्ट में भी वही रहा, हमने कहीं कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये 2 ही है जिसके अंदर हमने वर्ब को चेंज किया था, बाकी हमने किसी में नहीं किया। बाकी हमने देखा कि जो वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि जो भी फर्स्ट फॉर्म ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसी के बाद हमने नॉट लगाया। तो ये नॉट लगाना आई थिंक बहुत इजी वे में मैंने बताया है, आपको समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। हाँ जी, कुछ सेंटेंसेस देखिए हमने लिखे हैं जो सारे अफर्मेटिव में हैं और हमें इन्हें नेगेटिव में चेंज करना है। और अभी जो हमने स्ट्रक्चर वहाँ रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। देखिए फर्स्ट देखें और आपको देखना है कि आपके लिए कितना ईजी हो जाता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, आपको इसमें करना क्या होगा कि इन 2 में आपको वर्ब पहचाननी होगी कि कौन सी वर्ब है। V1 है तो आप डू डज लगाएंगे और V2 है तो आप डिड लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा पहले वर्ब को कि कौन सी वर्ब लगी हुई है। देखो यहाँ है हमारे पास, इसके लिए आपको वर्ब का पूरा बेसिक जो है वो लर्न करना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म। तो फर्दर वीडियोस में हम वो भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है ये
जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर में एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो हमें ये पता है कि अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में प्रेजेंट में और पास के सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास यानी कि उसमें हमारे पास अफर्मेटिव में जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है, तो हमें इन दोनों में से कोई एक लगानी होती है। तो वर्ब V1 है तो ये लगाना है, V2 है तो ये लगाना है। जब SES वाली फॉर्म होती है तो थोड़ा सा ईजी रहता है, हमें समझ में आ जाता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमें दिख रहा है कि ये हम साथ साथ हम सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। ही के साथ हमने लव्स यूज़ किया है, ही लव्स स्वीट्स, वो मिठाई पसंद करता है। हिंदी से इंग्लिश में जाना या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो वो भी आप साथ साथ देखिएगा। तो ही के साथ हमने लव्स लगाया, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने वर्ब की SES फॉर्म यूज़ की है। अब हमें यहाँ पे नॉट लगाना है, तो हमें डू और डज में से कोई एक चूज़ करना है। तो ही के साथ जो है वो डज आएगा, लेकिन जब S या ES लगा है तो ईजिली समझ में आ जाता है कि हमें यहाँ पे डज़ यूज़ करना से। डज नॉट के बाद अब ये लव वर्ड आएगा, यहाँ पे लव्स नहीं आएगा, हमें यहाँ पे लव लिखना है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिंगुलर के जो रूल हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था वो हमारे डज ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ही लर्नड हिज लेसन। जो लर्नड है वो वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ ये होता है कि हम पहचानेंगे कैसे, तो आपको ये बताऊं कि अगर अभी हम ये पहचानना सीख जाते हैं कि ये हमारी सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ से एक रूल याद करिएगा कि जो थर्ड फॉर्म है वो हैज़ ऑफ हेड के बिना आएगी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ जब भी दो सेम रहेगी ना, जैसे बॉट सेम होती है सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जैसे लर्न हो गई सेम रहती है। तो इसको पहचानने के लिए हमें ये देखना है कि अगर ये हैज़ ऑफ हेड के साथ आई है तो वो की थर्ड फॉर्म है, और अगर ये अकेली आई है तो ये V2 है। अब ये यहाँ पे V2 है, और V2 के लिए हमारे पास क्या है कि हमें डिड लगाना है। तो V2 को हटा दीजिए, यहाँ डिड लगा दीजिए प्लस नॉट, और अब इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। तो वर्ब की फर्स्ट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। इन फॉर्म्स को हमें बहुत याद करना ज़रूरी है, वरना हमें ये समझ में नहीं आएगा ये वर्ब की फॉर्म अगर हम इसे फर्स्ट मान बैठे तो गलती हो सकती है। आगे है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई के साथ हमने यूज़ किया है इसे, और गेट अप यानी कि हमने इसकी प्लूरल फॉर्म यूज़ की है, और गेट जो है वो गेट गॉट इस तरह से फॉर्म होती है। तो गेट अगेन फर्स्ट फॉर्म है, ये V2 है, ये हमारी V1 SES फॉर्म है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसमें हमें क्या करना है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म आती है हमें डू डज यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ करना है तो आई डू नॉट गेट अप हो जाएगा, डू नॉट गेट अप। इसमें से प्लस हम हटा देते हैं, अभी इजी हो रहा है हमारे। वी शैल हैव सोल्ड द सम, तो जो हम ये सॉल्व जो है वो सम जो है वो सोल्व कर चुके होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सिंपल सा है कि विल और शैल के बाद हमें नॉट लगा देना है। यहाँ हमें वर्ब की फॉर्म्स को पहचानने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से ही हैज़ डन हिज होमवर्क, बहुत ईजी है कि हैज़ के बाद हमें नॉट लगा देना है। यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम, यहाँ ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी मेन वर्ब है। तो हमें क्या करना है, जो हमने परफेक्ट में किया था वही परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है। हैव के बाद हमें नॉट लगा देना है। यू वर्कड हार्ड, यहाँ पे हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हमें डिड नॉट प्लस V1 करना होता है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, डिड नॉट के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, दैट इज वर्क। डिड नॉट वर्क हार्ड। ही विल बी डांसिंग, देखिए ही विल बी डांसिंग में डांस कर रहा होगा, तो यहाँ फिर से हमें विल के बाद ही नॉट लगा देना है। हमेशा विल शैल के बाद हम नॉट लगाते आ रहे हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक, ये देखिएगा इज़ एम आर या वॉज वर हो तो हमें उसके बाद नॉट लगा देना है, हमारा इजी हो जाएगा। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। वी वेंट टू मार्केट, वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, अगेन V2 है, हमें वर्ब पहचाननी आनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर V1 और V2 नहीं पता है तो हम ये डू और डज का डिफरेंस नहीं निकाल सकेंगे कि डू आएगा, डज आएगा या डिड आएगा। ये V2 है, अगेन हमें डिड लगाना है। अब हमें ये भी ज़रूरी है पता होना कि वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो गो वेंट गोन तो आई थिंक सभी को पता ही है। तो यहाँ लगाएंगे हम वी डिड नॉट
गो, बाकी सेम रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी है क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई शैल हैव, तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत, शैल के बाद हम डॉट लगा देंगे। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा होऊंगा। आगे की सारी शिक्षे जो सीन्स 4 वाली जितनी भी रहेगी वो सब हम बाद में करेंगे। अभी आपको क्लियर है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, डूडज यूज़ कर लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दीजिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, डिड यूज़ कर लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब में हमें हेल्पिंग ऑलरेडी दी हुई है, जस्ट उसके बाद नोट लगाना है। और जब 2 पेयर में या फिर 2 से 3 जो वर्ब आ जाती है, जैसे विल, हैव और बीन आ गई थी, तो उसके साथ हमें विल और शैल के बाद नोट लगा देना है। हैड बीन आ गई थी तो हैज़ हैव हैड के बाद भी नोट लगा देना है। तो ये हमारी नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव जाने की स्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो भी ही देख ही ली होगी, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। और शेयर ज़रूर करते रहिए वीडियो को, अगर पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।